आज की कहानी वशीकरण के उल्टे असर की है। जहां वशीकरण का जब उल्टा असर हुआ तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो तबाह हो गई, वो सड़क पर आ गई। एक लौंग ने उस लड़की की जिंदगी ऐसी तबाह की कि वो वापस से सुधर ही नहीं पाई। कई सालों तक उसको ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मात्र एक लौंग, एक मंत्र पढ़ा हुआ लौंग था जो कि उल्टा असर कर गया और उस लड़की की जिंदगी ऐसी तबाह हुई कि वापस से उसे पटरी पर आने पर सालों लग गए। ये कहानी उड़ीसा के कोरापुट जिले की है। हर जिले में एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, आपको पता होगा, जहां पर जमीन आदि के काम किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन आदि होते हैं। वो सरकारी ऑफिस था। वहां एक लड़की नौकरी करती थी, उसका नाम था प्रज्ञा। प्रज्ञा जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर, सभी को मोहित करने वाली, आकर्षक लड़की, बोलने में अच्छी, समाज में एक अच्छा रुतबा क्योंकि सरकारी नौकरी करती थी, इज्जत थी, उम्र थी 24 साल, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, तो लोग इज्जत करते थे, समाज में सम्मान था, उनके माता पिता का भी सम्मान था। और सरकारी कर्मचारी का एक समाज में एक अलग ही रुतबा होता है, आपको पता होगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि ऑफिस में और भी कलीग थे इनके। उनमें एक कलीग था अनिल, जिससे प्रज्ञा की बहुत अच्छी बनती थी। सभी को लगता था कि अनिल और प्रज्ञा का अफेयर चल रहा है। ये काफ़ी घुलते मिलते थे, काफ़ी बातचीत करते थे, ऑफिस के बाद भी इनकी बातचीत होती थी। तो सभी को ये लगता था कि इनके बीच कोई ना कोई संबंध है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। और लड़की काफ़ी सुंदर थी तो कई लोग जलन भी करते थे, जलते थे, और अक्सर ही अनिल का मजाक उड़ाते रहते थे कि तुम्हारा इनका अफेयर है। और होता है एक लड़की को लेकर लड़के के साथ मजाक मस्ती, दूसरे कलीग्स हमेशा ही वैसा करते रहते थे। लेकिन अनिल को पता था, क्योंकि प्रज्ञा का अफेयर एक अतुल नाम के लड़के से चल रहा था। अतुल जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करता था, तो प्रज्ञा का अफेयर अतुल के साथ था। वो सिर्फ अनिल की दोस्त थी और काफ़ी अच्छी दोस्त थी। अनिल के भी मन में ऐसा कोई भाव नहीं था, ना वो प्रेम करता था, ना ही ऐसा कुछ था। तो अतुल और अनिल भी दोस्त थे, ये एक दूसरे को जानते थे। तो होता यह है कि अचानक से लड़की की ज़िंदगी एक एक पलट जाती है। कैसे पलटती है? पहले तो एक रिश्वतखोरी के मामले में इसका नाम आ जाता है, जो कि इसने ली नहीं होती है। अब जैसे ही नाम आया तो जांच शुरू होती है। जांच शुरू होने से पहले इसको कर दिया जाता है सस्पेंड। मतलब जिस लड़की का शहर पूरे, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस एक ज़िले में एक ही होता है, तो वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को ज़िले के लगभग सभी लोग जानते हैं। एक अच्छा खासा रुतबा होता है। तो उस लड़की का काफ़ी अखबारों में भी नाम आदि छपा कि इसने रिश्वत ली है, ये बुरी है, कर्मचारी है, इसका रिश्वत के केस आदि में पकड़े जाना एक शर्म की बात होती है। तो उस मामले में इसका नाम आ गया। डायरेक्ट कोई भी इसको ऊपर आरोप नहीं था, लेकिन जब फाइल और जांच होती है तो उस वक्त इसका नाम आ गया, जिसकी वजह से इसकी समाज में काफ़ी छवि खराब हुई, क्योंकि एक रुतबेदार काम था। रजिस्ट्रार ऑफिस एक वाकई में एक ज़िले के लिए काफ़ी अच्छी जगह होती है, जहाँ पर पूरे ज़िले का खाका तैयार होता है। वहाँ काम करने वाले कर्मचारी का एक अलग ही रुतबा होता है शहर में। तो इसकी जब नाम आदि अखबारों में छपा कि रिश्वत लेते हुए, रिश्वत के मामले में इनका नाम आया है, तो इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो पहले तो नौकरी खतरे में आ गई। अब सस्पेंड होने के बाद जब अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी अतुल से, तो धीरे धीरे इसके वहाँ भी रिश्ते खराब होने लगे। वहाँ भी इसकी बुराइयाँ शुरू हो गई, वहाँ भी इसकी वहाँ लड़ाइयाँ होने लगी। और समाज में वो ताने इसको मिल ही रहे थे कि तुम रिश्वतखोर हो, इज्जत कर नहीं रहे थे। जो माता पिता इज्जत करते थे उनसे भी धीरे धीरे बुराइयाँ शुरू हो गई। न नौकरी थी हाथ में, हालांकि सस्पेंड होने के दौरान आधी सैलरी मिलती है, तो जीवन में आर्थिक तौर पे ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खतरा तो मंडरा ही रहा था कि नौकरी जा सकती है। तो जांच चल ही रही थी। तो जो घर वाले इज्जत करते थे, जो समाज में रुतबा था, वो सारा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पीठ पीछे लोग गाली ही देना शुरू कर चुके थे। और इस दौरान अनिल से हर दिन बात होती थी। होता ऐसा है कि 3 महीने जब ये जांच चल रही होती है, सरकारी प्रक्रिया है, काफ़ी लंबी चलती है, तो इसका मामला और फंसता ही जाता है, इसका नाम और जगह आता जाता है, और भी मामले में ये फंसती जाती है। जबकि इसको पता था कि इसने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। तो इसको पहले भरोसा था कि 2, 4, 10 दिन, 15 दिन जब जांच चलेगी, मेरा नाम हट ही जाएगा, विवेचना से हट जाएगा, तो फिर मुझे कोई परेशानी ही नहीं होगी। लेकिन जब ये नहीं होता है तो वहाँ इसके अलग रिश्ते खराब हो रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड से, जहाँ ये शादी की तैयारी में थी उससे, जहाँ भरोसा था इसके कि इसके पास तो नौकरी है, वो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, इसके पास तब तक नौकरी है। अब इसके पास भी नौकरी नहीं है, वहाँ शादी कैसे करे? वहाँ अलग बहस अलग शुरू हो गई। और उसके परिवार वाले भी शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एक रिश्वतखोर जिसका नाम आ रखा है,
हर जगह अखबारों में नाम छपा हुआ है, उसके साथ कौन ही शादी करना चाहेगा, अपना परिवार जोड़ना चाहेगा। तो इसकी वजह से भी दिक्कत होने लगी। अब ये घर पर अकेले रहती थी दिन भर। धीरे धीरे इसका शरीर बढ़ने लगा, बीमारियां तमाम तरह की पैदा होने लगी। जब घर पर आप अकेले हों, दिन भर पड़े रहें, तो बीमारियां आपको घेर ही लेती हैं। कुछ दिन में इसके चेहरे पे दाग बनने लगे, इसका चेहरा गंदा सा दिखने लगा। जो लड़की बहुत सुंदर थी, जिसके पीछे सभी लोग फिदा थे, पागल हो रखे थे, वो लड़की धीरे धीरे कुरूप होने लग गई, बुरी दिखने लगी। बड़े बड़े फोड़े जैसे या एसिड के जले जैसे ऐसे चेहरे पे दाग से बनने लगे। डॉक्टरों को दिखाया जाता, डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक से ऐसी कैसे बीमारियां हो रही हैं। मुहासे आदि आना सामान्य बात होता है, पर धीरे धीरे चेहरे पे दाग आदि बढ़ते जाना। खैर, मामला आगे बढ़ता है। 4 महीने जब जांच चलती है, उसके बाद इस लड़की की नौकरी चली जाती है, सरकार इसको निकाल देती है। अब इसकी हालत खराब, न नौकरी है, न बॉयफ्रेंड बचा, शकल कुरूप हो ही गई है, जिंदगी बिल्कुल खत्म हो रखी है। अब होता ऐसा है कि एक दिन इससे मिलने अनिल आता है। इसकी डेली अनिल से बात होती थी, ये अपनी समस्याएं उससे बताती थी। आज ऐसा हो गया, आज तो केस भी हार गया, अब तो नौकरी भी चली गई, आज तो डॉक्टर ने भी ऐसा बता दिया कि अब चेहरा पे ये इसको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। फोड़े जैसे पड़ रखे थे चेहरे पे, पूरी सर्जरी ही होती चेहरे की। तो अनिल आता है इसके घर, और अनिल बात करते करते अचानक इसके पैरों पे गिर जाता है, रोने लगता है, माफ़ी मांगता, कहता मुझे माफ़ कर दो। तो ये कुछ समझ नहीं पाती, इसको लगता है कि मेरी रिश्वतखोरी का जो मामला आया था उसमें लगता है अनिल फंसा हुआ था, इसने मुझे फंसा दिया है। तो उससे कहती है कोई बात नहीं, नौकरी है, मैं दूसरी कर लूँगी, मैं पढ़ती लिखती हूँ, मैं नौकरी दूसरी पा लूँगी। पूछती कि आखिर हुआ क्या, पैरों पे क्यों गिरे, क्यों हो, क्या कारण है। वो सिर्फ रोता रहता है, लगभग 15 मिनट तक सिर्फ रोता रहता है, और लगातार रो रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो गई, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दी, मैं नहीं चाहता था, मैंने मजाक मस्ती में तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ बुरा नहीं करना चाहता था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। तो वो कह रही करा क्या आखिर, ये तो बताओ, मेरी बीमार, मैं खुद से घर पे पड़े पड़े हुई हूँ, नौकरी मेरी रिश्वतखोरी के मामले में गई है, खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए मेरी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई, इसलिए वहाँ मेरी बात बिगड़ी है। तो तुम्हारा इसमें कैसे रोल है, मतलब तुम कैसे कर सकते हो, तुमने तो कुछ किया नहीं, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा घुली मिली रहती हूँ, आजकल तो दूर ही रहती हूँ। तो फिर वो बताता है कि कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले, ये लोग कामाख्या देवी देखने गए थे, दर्शन करने उनके, बंगाल। और हुआ ये था कि वहाँ एक बाबा था जो कि वशीकरण आदि के बारे में पोस्टर लगा के बैठा हुआ था और इन सब चीज़ों की दवाइयाँ आदि दे रहा था। तो इन लड़कों का ग्रुप था, तो ये उससे जाके तफरी करने लग गए, मजाक उड़ाने लग गए, यार क्या मजाक ये कर रहे हो, ये है मतलब बाबा के साथ वही है कि हाँ भाई लौंग खिला दे ला, मैं ऐसा हो जाता हूँ। तो बाबा ने इनको एक लौंग दी, वो लौंग ये लड़का अपने साथ ले आया और मजाक मस्ती करता ही रहता था। इसके दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो कलीग थे वो बार बार इसको प्रज्ञा का नाम लेके चिढ़ाते रहते थे। वो तो तुम्हारे साथ है, तुम उसके साथ शादी कब कर रहे हो, अरे बताओ ना शादी कब है, अरे तुम्हारे तो रिश्ते हैं, ऐसा तो करके मजाक उड़ाते थे। लेकिन वहीं जब तुम्हारे पास मैं आता था, उस लड़के ने कहा कि जब मैं प्रज्ञा के पास आता था तो प्रज्ञा मुझसे अतुल अतुल उस लड़के के बारे में बताती रहती थी। तो एक दिन मैंने तो माउथ फ्रेशनर के नाम पे लौंग जब खिला दी कि इसके खा लो, माउथ फ्रेश हो जाएगा, और उसी का असर है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो गई है और इसका गुनहगार मैं हूँ। ये सुनते ही लड़की की हालत ख़राब। पहले तो वो गुस्से में 5-10 थप्पड़ अनिल को मार देती है। उसके बाद वो इन सब चीज़ों के लिए वापस से कामाख्या देवी के दर्शन करने जाते हैं। वहाँ एक दूसरे साधु को ढूंढते हैं, ये सारी बात बताते हैं। वहाँ से साधु इनकी मदद करता है, उसका जो उतारा हुआ था तमाम तरह की पूजा पाठ कराता है। उसके बाद जब वापस घर आती है, वापस से कोर्ट केस होता है और लगभग 1.5 साल बाद ये केस जीत जाती है और इसको नौकरी वापस से मिल जाती है। उसके अलावा ही इसको सर्जरी कराने की अब जरूरत नहीं पड़ी थी। अब धीरे धीरे इसके दाग ठीक हो रहे थे, डॉक्टरों के इलाज से ही ठीक हो रहे थे, पर धीरे धीरे करके अब ठीक हो गए। वहाँ इसके बॉयफ्रेंड को भी नौकरी मिल गई, हालांकि वो इससे छोटी पोस्ट पे पाया नौकरी, लेकिन नौकरी पा गया और ज़िंदगी इनकी अब सुधर चुकी है। अनिल जो कि इनका गुनहगार था, उससे पहले जैसी दोस्ती तो अब नहीं रह गई है, लेकिन उतनी दुश्मनी भी नहीं हुई। मतलब लड़की ने बताया कि उसने मजाक में ऐसा करा था, ऐसा उसने स्वीकार किया और वो उस गुनाह को मानने के लिए तैयार था। अपने गुनाहों के लिए वो जेल जाने के लिए भी तैयार था अगर वो कह रहा था। लेकिन ऐसे मामलों में कोई कोर्ट केस होना नहीं है, ना ही ऐसा कुछ होना है, तो मैंने उसे माफ़ कर दिया है। मेरी ज़िंदगी बस से पटरी पर आ चुकी है, तो अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक कहानी थी जहाँ मजाक में एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी गई, सिर्फ
कुछ कलीग्स के चिढ़ाने के कारण, कुछ लोगों के मजाक मस्ती के कारण ऐसा हुआ और वो लड़की बर्बाद हो गई। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम लोगों के साथ उन सब बातों को शेयर करेंगे जिससे लोग जागरूक हों और इन सब चीज़ों से बच कर रहें। और साथ ही हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए नमस्कार।